फूलों का असर कम होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी देर में जाग जाएगा। और हाँ, एक बात और एलिना, तुम्हारा दोस्त वो शेर नहीं बच पाएगा। बेचारे बिजुका और टिनमैन पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे उसके लिए दुख है। एलिना रमोना से विनती करती है कि कुछ भी करके मेरे दोस्त शेर को बचा लो। नहीं, शेर बहुत खतरनाक और बेरहम होते हैं, अगर मैं उसे बचाऊंगी तो वो मुझे ही खा जाएगा। और वैसे भी शेर हमेशा से हमारा शिकार करते आए हैं। अरे वो बहुत डरपोक शेर है, वो तो चूहे से भी डरता है। पर रमोना नहीं मानती, कहने लगी चूहे कभी शेरों की मदद नहीं किया करते। अब कोई और रास्ता न होने पर एलिना खुद शेर को बचाने अंदर जाने लगी, लेकिन टिनमैन उसे पकड़ के बाहर ले आया। छोड़ दो, मुझे अपने दोस्त शेर को बचाना है। रोने लगी क्योंकि वो शेर को बचा नहीं सकी। टिनमैन और बिजुका ने भी दुख मनाया। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते एलिना। रमोना ने एलिना के गिरते हुए आंसू देखे तो उसका भी दिल भर आया। अपनी जिद छोड़ी तब शेर जिस गाड़ी पर बेहोश पड़ा था वो चलने लगती है। ये लोग तो चौंक जाते हैं कि ये कौन कर रहा है, अब ये कैसा जादू है। रमोना बोली ये कोई जादू नहीं, मेरी प्रजा का कमाल है। उस गाड़ी के पहियों को ढेरों चूहे मिलकर चला रहे होते हैं। तब पता चलता है कि रमोना ने बांसुरी बजाकर अपनी प्रजा को इनकी मदद करने के लिए बुला लिया था। एलिना, अब तुम्हारा दोस्त अब सुरक्षित है। शुक्रिया चूहों की रानी साहिबा, मेरा शुक्रिया अदा मत करो। उल्टा मैंने तो तुमसे आज ये सीखा है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने दोस्त के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें जादुई बांसुरी दे रही हूँ, ये तुम्हारे काम आएगा। तभी वे सारे जहरीले फूल उड़ने लगे, जिसे देख ये लोग समझ गए कि जरूर कोई अपनी मंत्र शक्ति से उनके रास्ते पर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कोई तो है जो इन्हें खत्म करना चाहता है। मेलेडी जो ये सब देख रही थी गुस्से में बोली, हाँ मैं हूँ जो तुमको सबको मारना चाहती है, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहे? मेरी ये चाल भी नाकाम हो गई बताओ। पर मेरे खूंखार शेर और नौकर चकोफ कहाँ मर गए? अब रात होने पर उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा, क्योंकि शेर अभी भी नींद में था और आगे उन्हें बस एक और पुल को पार करना है और फिर वो गुडविन के राज्य में पहुंच जाएंगे। एलिना ने फोन में अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखी, जब उसके माता पिता उसके जन्मदिन पर उसके लिए डॉगी टोनी को लाए थे, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई थी। काश सब पहले जैसा हो जाए। टोनी ने दिलासा दिया, हो जाएगा, अब हम जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, तुम उदास मत हो। अरे कैसी बू है एलिना, मुझे शेरों की बू आ रही है। तो क्या अपना शेर होश में आ गया क्या जो तुम्हें बू आ रही है? नहीं, ये अपना वाला शेर नहीं, बल्कि दुश्मन कबीले के खूंखार शेर हैं। शायद ये उसी मांत्रिक ने भेजे हैं जिसने हम पर जहरीले पौधों से हमला किया। एलिना कहने लगी, ओए बिजुके और टिनमैन, जल्दी से पुल पर चलो। पर एलिना, हम शेर को अकेले नहीं छोड़ सकते। एलिना बोली, इसलिए हमें दुश्मनों को अपने पीछे लगाना होगा। टोनी यहीं रुककर शेर पर नजर रखेगा। कुछ देर में ही एलिना, टिनमैन और बिजुका पुल पर पहुंच जाते हैं। पर मुसीबत ये थी कि वो पुल को पार कैसे करें, क्योंकि वो जगह जगह टूटा हुआ है। टिनमैन ने सुझाव दिया, मैं लोहे जैसा सख्त हूँ, इसलिए मैं कुल्हाड़ी फंसाकर लेट के रास्ता बना देता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी चढ़ के रास्ता पार कर लो।